ऐसे जीडी सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे जीडी की सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आपका इंतज़ार जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी जान लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि 29 मई की यहाँ पर जो बहुत बड़ी खबर है वो क्या है, क्या सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होने वाली है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट पर तो चर्चा करने ही वाले हैं, और साथ ही ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग यहाँ पर कैसे सुनिश्चित हो सकती है उसके बारे में भी हम डिटेल के साथ जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, 29 मई की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि लगातार स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है जितने भी ग्रुप सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है कि ट्रेनिंग एसएससी जीडी के 55,000 उम्मीदवार अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ पर जो है अलग अलग ग्रुप सेंटर में यहाँ पर लेटर ईमेल भेजना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो है लगभग काफ़ी सारे जितने भी फोर्सेज हैं उनमें बहुत सारे यहाँ पर जो है ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हुए हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर खाली होते हुए भी 55,000 उम्मीदवार यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं, और साथ ही 4,000 वैकेंसी अभी भी रिक्त पड़ी हुई है। फिर भी सरकार कहती है कि योग्य उम्मीदवार नहीं है, जबकि ट्रेनिंग सेंटर भी खाली है और 4,000 पद भी रिक्त हैं, लेकिन सरकार फिर भी 4,000 यहाँ पर स्टूडेंटों की इसमें शामिल नहीं कर रही है, और यह कहकर मना कर रही है कि जो योग्य उम्मीदवार यहाँ पर न मिल सका। तो दोस्तों, ये साथ ही एसएससी का कुछ यहाँ पर नया तरीका है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4,000 पदों को सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका जोड़ने का प्लान है। वैसे तो ये 4,000 जो पद हैं उन पर अलग कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होता, लेकिन वो सेकंड मेरिट लिस्ट में जोड़कर इसे 4 से 5,000 पदों को यहाँ पर बचाना चाहती हूँ। और साथ ही जैसा कि अभी 2018 में यहाँ पर हुआ कि बहुत ही कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया, या फिर मेरिट ज़्यादा इंक्रीज करने पर उनके नंबर बढ़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से जिन्होंने यहाँ पर पैसे देकर यहाँ पर नंबर उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, अगर आप ऐसे जीडी के उम्मीदवार हैं और आप जो है सेकंड मेरिट का या फिर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों यह खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आप जो है बंगाल में चुनाव हुआ, और साथ ही गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, इनमें भी चुनाव प्रक्रिया लगभग यूपी और बंगाल में जो चुनाव प्रक्रिया होंगी उसमें भी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदार निभाए और एसएसजी को ऑल मेडिकल फिट युवाओं की ज्वाइनिंग की डिमांड करें। जैसे कि आपको पता है कि ममता बनर्जी ने भी यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ प्रयास किया है, तो आप उनके समक्ष भी यहाँ पर एसएसजी के रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ बात उनके सामने करें, और उन्हें भी मेमोरेंडम में सौंपे, ईमेल करें और पत्र लिखें। साथ ही ये भी कहें कि वो आपकी बात को संसद में उठाएं, तब आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट का जो पिटारा है वो जल्दी यहाँ पर खुल सकता है। क्योंकि अन्यथा यहाँ पर अगर आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी मेरिट जल्दी जारी कर देगी, तो आप दोस्तों ऐसा सोचना आपका गलत होगा, क्योंकि सरकार कोई भी काम जल्दी नहीं करती है। उनके हिसाब से तो कोई भी काम अगर 10 साल तक भी यहाँ पर अटका रहता है तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरी वैकेंसी निकालने का उन्हें जरिया ख़त्म हो जाएगा। ये उनके लिए एसएसजीडी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर जो है जो नेता ईमानदार हैं या फिर जो नेता आपकी मांग पूरी कर सकते हैं उनके पास जाइए, और एसएसजीडी की और मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की यहाँ पर उनसे बात कीजिए कि सर 4 साल कंप्लीट होने का है, और अगर कोई नेता आपकी जो है स्टूडेंट की डिमांड पूरा करना चाहता है तो वो आपकी बात को जरूर सरकार के समक्ष रखेगा, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा विपक्ष पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि विपक्ष पार्टी ही संसद में आपका मुद्दा उठा सकती है। यहाँ पर किसी सांसद के द्वारा भी ऐसे जुड़ी हुई मुद्दों को यहाँ एसएससी के मुद्दों को यहाँ पर संसद में उठाया गया था, लेकिन उसी तरह से अगर एसएसजीडी के 2018 के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग या सेकंड लिस्ट का मुद्दा अगर संसद में उठाया जाए तब यहाँ पर कुछ बात बन सकती है। अन्यथा यहाँ पर जो है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग की जो बात है वो यहाँ पर लागू ही नहीं होती। मतलब यहाँ पर जो है ये बात जो है कंफर्म नहीं है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन सेकंड लिस्ट है, सो सेकंड लिस्ट तो आएगी। लेकिन दोस्तों एसएससी है, एसएससी का कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार से
3 बार मेरिट इंक्रीज करने के बाद भी स्टूडेंट के मन में ये सवाल था कि अब ज़्यादा मेरिट इंक्रीज नहीं होगी, 1 से 2 नंबर मेरिट इंक्रीज होने वाली है, लेकिन फिर भी 10 से 15 नंबर मेरिट इंक्रीज हुई। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसी तरह से अगर एसएससी चाहे तो 4000 जो रिक्त पद हैं उस पर ही यहाँ पर सेकंड लिस्ट निकाल कर स्टूडेंट को यहाँ पर जो है कर सकते हैं कि जैसा कि आपको इंतज़ार था कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ, हमने सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। तो ये बात कहकर भी वो स्टूडेंट को शांत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको शांत नहीं रहना है, आपको लगातार प्रोटेस्ट करना है और एसएसजीडी की और मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की डिमांड करनी है। और साथ ही सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करने वाले उम्मीदवारों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा और ईमेल करें और लेटर लिखें और सरकार को मेमोरेंडम सौंपें, अपने अपने स्टेट के सीएम ऑफिस जाएं और उनसे अपील करें कि वो संसद में आपकी बात उठाएं। दोस्तों ये केवल एक कैंडिडेट है, इससे यहाँ पर सफल होने वाला नहीं है। आपको कम से कम 40-50 की संख्या में यहाँ पर एकजुट होकर ग्रुप बनाकर यहाँ पर आपको जाना होगा। लगभग आप 55,000 स्टूडेंट है, 55,000 स्टूडेंट अगर चाहें तो यहाँ पर जो है 3-4 अगर स्टेट के अगर सीएम ऑफिस जाकर अगर उनसे अपील करें, उनसे रिक्वेस्ट करें और वो आपकी आवाज़ जो है संसद में उठा दें, तो दोस्तों ये श्योर है कि 100% आपकी ज्वाइनिंग 100% होने वाली है। अगले चुनाव आने से पहले, जी हाँ दोस्तों, 2022 में होने वाली जो चुनाव प्रक्रिया है यूपी और गुजरात में, तो उनमें भी यहाँ पर जो है एसएसजीडी के स्टूडेंट भागीदारी निभाने वाले हैं, बहुत ही बड़ी भागीदारी यहाँ पर निभाएंगे। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि आप अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए, एमपी और सीएम, आप सबसे यहाँ पर अपील करें, रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी बात को संसद में उठाने की कष्ट करें, तभी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर सुनिश्चित हो सकती। दोस्तों मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि आप जो है अपने स्टेट के सीएमओ से यहाँ सीएम ऑफिस जाए और उनसे अपील करें कि वो संसद में उठाए। तो दोस्तों अगर आपकी बात संसद में उठती है तो दोस्तों ये श्योर है कि स्पीकर द्वारा यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी एसएसजीडी के 55,000 उम्मीदवार क्यों अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। जब सरकार से ये प्रश्न पूछा जाएगा तो सरकार एसएससी से क्वेश्चन करेगा और एसएससी को मजबूरन यहाँ पर 55,000 पदों पर सेकंड लिस्ट जारी करनी ही होगी, क्योंकि दोस्तों अभी भी 1,30,000 पद रिक्त हैं। जब आप मेमोरेंडम सौंपे तो उनमें ये पूरी डिटेल भी होनी चाहिए कि लगभग 1,30,000 पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं। फिर भी यहाँ पर ज्वाइनिंग के नाम पर केवल तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब तो तारीख भी नहीं दी जा रही है, अब तो केवल एसएससी के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर शांत करने की कोशिश की जा रही है कि उनकी आवाज़ यहाँ पर दब जाए और उन्हें ज्वाइनिंग ना मिले या फिर सेकंड लिस्ट ना दी जाए। और पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर दबाव डालकर उन्हें यहाँ से प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो उसी जानकारी को आधार बनाते हुए आप एसएसजीडी की ज्वाइनिंग को सुनिश्चित कर सकते हैं।